जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 104 नंबर क्वेश्चन तक किया था और आज की इस वीडियो में परसेंटेज का शुरू करेंगे 105 नंबर क्वेश्चन से। और ये हमारा टाइप 4 शुरू होगा और इस टाइप को दोस्त आप बिल्कुल आसानी से समझिएगा और दोस्त आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से सिखाएंगे। अगर दोस्त आप इस सवाल में थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो आपसे सवाल ये गलत हो जाएगा। लेकिन आइए सवालों को देखिए और सवालों को कैसे सॉल्व करना है आप तरीका को देख लीजिएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहला सवाल यानी 105 नंबर सवाल क्या कह रहा। 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 12 लाख और जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछा है लेकिन वर्तमान दिया हुआ है 12 लाख है और प्रति वर्ष जो बढ़ रहा है वो 4% के हिसाब से बढ़ रहा है। ए भाई वाह, सुनिए इस सवाल को देखिए। अरे सुनिए ना, सवाल देखिए। 2 वर्ष के बाद पूछा है यानी वर्तमान जो दिया हुआ है ये क्या है, यानी ये 12 लाख जो है मेरे भाई, ये 12 लाख क्या है तो 12 लाख। अगर पहले साल 4% बढ़ेगा, 4% बढ़ने का मेरे भाई, यानी इसका 4% बढ़ेगा यानी ये तो 100% है। इसी के साथ न बढ़ेगा 4%, यानी 4% जो बढ़ेगा इससे बड़ा होगा ना, यानी 100% प्लस हो जाएगा 4%, यानी 104% बढ़ेगा, हो जाएगा बढ़ के 104%, यानी 1/100। उसके बाद ये तो पहले साल का बात हो गया और दूसरे साल का कहा, यानी इस क्रिया को 2 बार करना है, यानी 104 बटा हो जाएगा 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब गुना कैसे करना है तो आइए यहाँ देखिए, 120 गुना है 104 गुना 104। ए भाई वाह, अरे 104 गुना 104 को हम ये कहे जो 104 का ये स्क्वायर है ना। आइए 3 अंकों की संख्या का आपको स्क्वायर निकालने के लिए सिखाते हैं। देखिए कैसे निकालना। अगर 3 अंक में दिया हुआ है तो देख लीजिए आप 100 से ऊपर वाला का। अब देखिए ये कितना अधिक है 100 से मेरे भाई, 104 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो 4 कुछ नहीं करना, इसमें जोड़िए 104 में जब 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 108। अब लास्ट वाला अंक का स्क्वायर कीजिए, लास्ट वाला अंक का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी आप 104 गुना 104 जब करेंगे तो 108 16 हो जाएगा, यानी 108 16 हो जाएगा, यानी यही आपका गुना हो गया। अब आप देखिए भैया आपको करना क्या है, गुना करना है तो देखिए 12 छा के होता है 72, ई जीरो के बदले 0 दे देते हैं, बचा 7, 12 हो जाएगा, 12 का 12, 12 7 होता है 19, बचेगा कितना 1। अब देखिए 12 8 होता है कितना तो 12 7 84, 12 8 होता है 96, 96 हुआ और यहाँ 1 है यानी 97 हो जाएगा। फिर बचेगा 9, यानी इसमें जब गुना कीजिएगा 0 से 12 में तो 0 हो जाएगा और यहाँ कितना बचल है 9 बचल है, जब 9 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। 12 का 12 तो ये हो जाएगा 12 का 12, यानी देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 12,97,920 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो मेरे भाई आप सभी को क्लियर हुआ, आसानी से समझ में आया। दोस्त यहाँ पे आपको कैलकुलेशन से अगर बचना है तो आप सीधा डिजिटल सम लगाइए, लेकिन डिजिटल सम जब इस सवाल में लगाइएगा तो 2 ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिजिटल सम सेम आता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे बेसिक से जाना पड़ेगा और तभी जाके आपका आंसर निकलेगा। तो आइए आते हैं 106 नंबर सवाल पे भैया। अरे 106 को देखिएगा, 106 क्या कह रहा है, 106 नंबर सवाल को देखिएगा। 106 कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है, यानी प्रतिवर्ष, यानी पहले वर्ष 4%, फिर दूसरे वर्ष 4%, फिर तीसरे वर्ष 4%, इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो सवाल आगे कहा यदि 1991 में इसकी जनसंख्या 2,10,912 थी तो 1988 में यह कितनी थी। ए भैया 1991 में कितना दिया हुआ है तो 2,10,912, ये कब है तो ये आपका 1991 में है, ये 1991 में है और आपसे पूछा है 1988 का बताइए। 1988 का पूछा है यानी पीछे वाला का पूछा है, यानी आगे वाला यानी वर्तमान का दिया और पीछे का पूछा है। तो आप यहाँ पे वर्ष कैसे निकालेंगे, जब यहाँ पे आप वर्ष निकालिएगा तो देखिए 88 को जोड़िए, 88 लेना है
89, 90, 91 का दिया हुआ, यानी 3 साल। 3 साल का है ना। तो अब देखिए ये तो वर्तमान है मेरे भाई। तो 3 साल पहले मान लेते हैं x था, और 4% के हिसाब से क्या होगा, बढ़ेगा। 4% के हिसाब से बढ़ेगा, यानी पहले साल बढ़ेगा 4%, फिर दूसरे साल 4%, यानी अपने आप का 104%, अपने आप का कितना होगा 104, यानी 104% बढ़ेगा। यानी 104/100, यह भी 104/100, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल के लिए। तब जाके जो होगा भैया, तब जाके होगा 2,10,912 होगा। आप यहाँ पे काटिए 4 से, तो 4 दूना 8, 4 छाके 24, 4 से काटिएगा 25, यानी 26/25, 26/25, 26/25 आपका क्या होगा, कट के हो जाएगा। अब भैया 2 से काटिए, 2 से काटिएगा 13 बार में, 2 से काटिएगा 1 बार में, फिर यहाँ नहीं लगेगा, 0 हो जाएगा, 2 पंच 10, यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8, फिर 1 यहाँ 1, यानी 2 पंच 10, यहाँ हो जाएगा 2 छाके 12, फिर 2 से काटिए ये 3 बार में, 13 बार में, 2 से काटिएगा ये 5 बार में, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 सतह 14 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा कितना 5, 2 दूना 4, 2 अठे 16, इतना हुआ। अब आइए, अब देखिए भैया, अब देखिए, अब 13 से काटिए, तो 13 से काटिएगा तो 13 चौका होता है 52, फिर भाग नहीं लगेगा 0, फिर यहाँ कितना बार में, तो 13 छाके 78 नहीं लगेगा, 13 पचा 65, फिर 13 छाके 78, फिर 13 से काटिएगा, 13 तिया 39, 1 5, 13 का 13, 13 दूना 26। अब 26 से काटिए, ये कटेगा 26 से का 26, फिर कितना होगा 26 से का 26, 5, 26 दूना 52। अब यहाँ देखिएगा तो ये x बटे आएगा 25 गुना 25 गुना 25 होता है मेरे भाई, 15,625 होता है। यानी ये x का जब मान बताइएगा तो ये सब गुना में चला जाएगा उधर, यानी 12 गुना 15,625। आप इसको गुना कीजिए तो 12 पंच होता है 60, बचा 6, 12 दूना 24, 6 होता है 30, बचा 3, 12 छाके 72, 3 होता है 75, बचा 7, 12 पंच होता है 60, 7 होता है 67, 12, 12, 12 6 होता है 18, यानी 1,87,500 आपका जो होगा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्लियर हुआ, किसको किसको समझ में नहीं आया है। अगर दोस्त समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए आते हैं 107 नंबर सवाल पे। 107 को पढ़िएगा। करा किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष पहले वर्ष में 20%, दूसरे वर्ष में 30% का वृद्धि हुआ, तो कह रहा 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ए भैया, अरे इस सवाल को कुछ नहीं करना है, यानी 107 नंबर सवाल कुछ नहीं करना है। अरे 4 लाख था, यानी 4 लाख अभी है, पहले वर्ष जो बढ़ेगा 20% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, यानी वो संख्या अपने आप का 120% हो जाएगा, अपने आप का 120%, यानी 120/100। फिर दूसरे साल 30% बढ़ेगा, यानी अपने आप का 130% हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 130/100। 2 0 2 0 4 0, यानी 2 2 4 कट गया। अब यहाँ देखिए तो 12 चौका 48, ये 2 0 यानी 48, यहाँ हो जाएगा 13 से गुना, यानी 130 से गुना कीजिए तो 3 0 यहाँ रख दीजिए पहले तीनों को। 13 8 कितना होता है 104 होता है, 104 होता है, यानी यहाँ 10 बचा। 13 चौके 52, 10 होता है 62, यानी 6,24,000 क्या हो जाएगा आपका। तो आपका जनसंख्या हो जाएगा 20% और 30% बढ़ने के बाद। तो मेरे भाई आपको क्लियर हुआ 6,24,000, यानी आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए, अगर आपको समझ में आ गया है तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखिएगा 108 नंबर सवाल। 108 नंबर सवाल मेरे भाई देखिएगा 108 क्या करा। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई, यानी जनसंख्या कोई भी कितना भी था उससे मतलब नहीं, लेकिन युद्ध के कारण 20% उस जनसंख्या का मर गया आदमी। और करा शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए, और शेष जो बचा यानी 20% मरने के बाद शेष जो बचा उसका 5% महामारी में मर गया। करा यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। युद्ध जब नहीं हुआ था तो उससे पहले यानी क्या था शहर का जनसंख्या, ये हमको बताइए। ए भैया पता है आपको, नहीं पता है ना, तो नहीं पता है तो x मानिए। x जनसंख्या था,
लेकिन 20% युद्ध के कारण मर गया, तो बचा कितना? 80%। यानी 80% को आप 4/5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 5% महामारी में मर गया, तो इसका जब 5% फिर मर गया तो बचा 95, यानी 19/20 बचा। अब जो बचा है रियल में 15,200 बचा है। अब देखिए 19 8 होता है 152, यानी 800, 4 दूना होता है 8, यानी 200। समझे कैसे कटा? यानी 200। अब यहाँ पे x का जब निकालिएगा तो 20 पंचा होता है 100, यानी 200 पे 2 गो जीरो और 200 पे 2 गो जीरो, यानी ये जो होगा 20,000 हो जाएगा। यानी युद्ध से पहले उस शहर की जनसंख्या 20,000 था। क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर भाई मेरे साथी मेरे जिसको भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो आइए आते हैं फिर नेक्स्ट नंबर 109 नंबर सवाल पे। 109 को देखिएगा, 109 पढ़िए और 109 सवाल देखिए क्या कह रहा है। 109 नंबर सवाल कह रहा है, एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई। यानी शहर में 5% आदमी क्या हुआ? महामारी से मर गए। शेष आबादी का 8% घबराहट में आ गए। 8% शेष जो बचा उसका घबराहट में 8% आ गए। कह रहा है यदि अब शहर की आबादी 88,274 है तो प्रारंभ में शहर की आबादी ज्ञात कीजिए। अरे भाई वाह, अरे इस सवाल में भी कुछ नहीं है, x था शहर का जनसंख्या, इसमें से 5% महामारी में मृत्यु हो गई, यानी 95% बचा है, यानी 19/20 बचा है। उसके बाद इसका 8% जो है घबराहट आ गई, तो फिर बचा कितना? 92%, यानी 23 चौका 92 और 25 चौका 100, यानी अब जो बचा ये बचा है 88,274। 19 से काटिए, 19 चौका होता है 76, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 19 चौका 76, फिर हो जाएगा यहाँ 19 छाके कितना होता है? 114 होता है, फिर यहाँ हो जाएगा 4, 19 चौके 76, फिर हो जाएगा 19 छाके 14 से कट जाएगा। 23 से काटिएगा, 23 दूना होता है 46, भाग नहीं लगेगा 0, फिर 4 6 उतर जाएगा, 23 दूना 46। यानी x का जब निकालिएगा तो ये 25 दूना 50, यानी ये हो जाएगा 500, गुना हो जाएगा 202। अब मेरे भाई 5 से गुना कीजिए, 5 दूना 10, फिर 5 से गुना कीजिएगा 0 में 0, यानी 1, फिर 5 दूना 10, यानी 10 10 पे 2 गो 0, यानी 1,01,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए आते हैं 110 नंबर सवाल पे। 110 नंबर सवाल देखिएगा। और भी मेथड है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का मेरे भाई, लेकिन आप अभी बिल्कुल बेसिक से सीख लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही आरामदायक होगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि की में 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त हुई है। इसके साथ ही उसके वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपया है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी? अरे 2 वर्ष पहले पूछा है तो मान लेते हैं x था, और इसमें 12% का वृद्धि हुआ, 12% का वृद्धि हुआ पहले साल में, यानी 112 हो गया अपने आप का। फिर दूसरे साल 15% का वृद्धि हुआ, यानी ये अपने आप का 115% हो गया होगा। अभी जो चल रहा है यही वर्तमान है, तो ये वर्तमान में आ गए तो 1,28,800 हो जाएगा। काटिए आप 4 से, 4 दूना 8, फिर 3 4 8 32, फिर यहाँ 4 से 25 बार में, 5 से काटिएगा तो 23 बार में, 5 से काटिएगा तो 20 बार में। अब यहाँ पे आप काटिए तो 23 से काटिएगा तो 23 पंजा होता है 115, फिर यहाँ 138 हो जाएगा, 23 छाके हो जाएगा ये कितना? तो 138 हो जाएगा। यानी अब काटिए, 28 दूना होता है कितना? 56, यानी 200। अब यहाँ पे गुना कीजिए, यानी x बराबर 25 दूना 50, यानी 500, ये हो जाएगा 200। 5 दूना 10, 10 पे मेरे भाई 2 4 गो 0, 2 4 गो 0, यानी आपका 1 लाख हो जाएगा। मेरे भाई क्लियर हुआ ना? समझ में आया? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट पे देखिए 111 नंबर सवाल। 111 क्या कह रहा है? 111 कह रहा है अरविंद 25,000 रुपये का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। 25,000 रुपया इन्वेस्ट किया और चाय का दुकान खोला।
वह इस राशि का 30% साज सजा पे यानी सजाने में 30% रुपया खर्च कर दिया और 20% दुकान के सामग्री के लिए सामग्री खरीदता है। उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची है? अब बताइए 25,000 रुपया था और 30% वो सजाने में और 20% उसका सामग्री खरीदने में, तो उसके पास बचा कितना? यानी 50%, 30 + 20 50% तो वो खर्च कर चुका है, तो बचेगा कितना? 50%। यानी 25,000 का 50% खर्च हो चुका है तो बचेगा 50%। यानी ये 2 बार में, ये 25,000 12,500 में, यानी 12,500 अभी भी उसके पास क्या होगा? बचल होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? बिल्कुल आसान सवाल था। आइए आते हैं 112 नंबर सवाल पे। 112 को देखिएगा। 112 क्या कर रहा है? संयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है, यानी पॉकेट मनी के लिए कुछ रुपया मिलता होगा। उसके बाद आइए देखिए, कह रहा है वह 20% किताब खरीदने पर, शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने पर और जो बचा उसका 10% गरीबों को दान देता है। शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है। यदि 13.5 रुपया आता है तो उसका पॉकेट मनी कितना है? अब बचता जो है 13.50 यानी 13-13.5 रुपया उसके पास बचता है। अरे उसके पॉकेट मनी मान लेते हैं नहीं पता था, यानी X रुपया है। इसका 30% भाग 20% किताब खरीद लेता है तो बचता कितना है? 20% जब खरीद लिया तो बचा 80%, 80% यानी 4/5। इसका यानी बचा हुआ का 25% खरीदा है स्टेशनरी, यानी इसका 25% खरीदा है स्टेशनरी, यानी बचा कितना? 75%, यानी 3/4 बचा। उसके बाद सुनिए, 10% गरीब को दान करता है रुपया, यानी फिर इसका 10% जब गरीब को दान करेगा तो बचेगा 9/10। तब वह जाके उसके पास 13.5 रुपया बचा है, यानी इस पॉइंट को उड़ाइएगा, 100 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा? 9 × 27, 27 चौके, ऐसे नहीं कीजिए, 4 काट दीजिए। उसके बाद 9 × 27, 3 से सीधा काटिए, 3 से काटिएगा, 3 चौके 12, 3 × 5 = 15, 5 से 9 से काटिएगा, 9 × 5 = 45। अब देखिए इससे क्या कटेगा? 5 × 50, 50 दूना हो जाएगा 100, 2 से काटिएगा 50 बार, 25 बार में, यानी x का जो वैल्यू आएगा मेरे भाई वो आएगा 25, यानी उसका जो पॉकेट मनी था वो 25 रुपया था। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब देखिए यहाँ से कैसे हो गया। ये आपको डायरेक्ट 80% का वैल्यू, ये 75% का, ये 90% का, ये तो आप आसानी से निकाल रहे होंगे, आपको पता होगा। आइए आते हैं 113 नंबर सवाल पे। 113 नंबर लाजवाब शानदार सवाल है। करा मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को दे देता है। शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4:3 के अनुपात में निवेश करता है एवं शेष वेतन का वह अपने बैंक खाते में जमा करता है। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई राशि एवं बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर 6300 रुपया है तो मनीष का वेतन क्या है? इस सवाल को समझिए, आप अच्छे से पढ़िए सवाल को और समझिए। आप आइए सवाल को आपको समझाते हैं। मान लीजिए मनीष 100 रुपया कमाता है, इसमें से वो 30% अपनी माता को देता है, अपनी माँ को देता है कितना? 30%, यानी 100 का 30% 30 होगा। अब बचेगा कितना? 70 बचेगा। बचेगा कितना? तो 70 रुपया बचेगा। इस 70 का 40% वो किस पे खर्च करता है? तो 40% पहले इसका निकालिए। 4 × 7 = 28, यानी 28 रुपया। ये 28 रुपया को 28 रुपया को बीमा पे जमा करता है, बीमा में और भविष्य निधि में जमा करता है। बीमा में जमा करता है और भविष्य निधि में जमा करता है, वो भी किस रेशियो में? पहले देखिए, ये बीमा में जमा करता है और भविष्य निधि में जमा करता है, किस रेशियो में? तो 4:3 में। यानी ये तो उसका 40% जो कर रहा है उसी का वैल्यू है, यानी हम ये कहे ये 28 जो है ये 4 × 3 = 7 का वैल्यू है। अब बीमा का निकालिए तो 4 से गुना, यानी 16, ये हो जाएगा 12। सीधा कहिए, ये 16 ये 12। अब सवाल में आइए, सवाल में क्या कहा जानते हैं? मनीष की माता के पास जो रुपया है उसका और बीमा का अंतर 6300 है। 6300 है, ये कौन किसका? यानी ये 30 रुपया है, यूनिट में ये 30, ये 16 और रुपया में 63, यानी 30 और 16 का अंतर 14, यानी ये
14 का वैल्यू होगा। मनीष का वेतन पूछा है, मनीष का वेतन कितना है 100 रुपया, तो 100 से गुना कीजिए। देखिए 7 से काटिएगा 2 बार में, 7 से काटिएगा 9 7 63, 2 से काटिएगा 50 बार में, 9 5 होता है 45, 45 पे 3 गो जीरो यानी 45,000 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं नेक्स्ट पे 114 नंबर सवाल पे। 114 नंबर सवाल को देखिएगा, 114 क्या कह रहा है, बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल है। कह रहा है एक फैक्ट्री में बनाने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे, यानी जितना भी खिलौना बना उसमें 20% दोषपूर्ण था, यानी किसी न किसी तरीके से वो बेकार था। और शेष खिलौनों में से 25% खिलौना क्षतिग्रस्त थे। शेष जो बचा 20% खराब होने के बाद, उसमें से भी शेष में से 25% क्या है, तो क्षतिग्रस्त यानी वो भी बेकार है। कह रहा यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में है तो बताइए जो खिलौने का मूल संख्या कितना था। ये भैया इस सवाल को भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। यानी मान लेते हैं उस फैक्ट्री में x खिलौना बना होगा, उस फैक्ट्री में x खिलौना बना होगा, इसमें से 20% क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो बचेगा 80% यानी 4/5 बचेगा। अब ये रेस्ट बचा, इस रेस्ट में भी 25% खिलौना क्या है, वो भी बेकार है। जब 25% बेकार है तो सही कितना है, 75 को हम ये लिख सकते हैं, 75% को 3/4। अब जो बचा ये 4800 बचा है, यानी अब ये बराबर हो जाएगा, 4 4 खत्म, 3 से काटिएगा तो ये कितना 16 या 48, यानी x बराबर जो होगा 16 पंचे 80 पे 2 गो जीरो यानी 8000 हो जाएगा। यानी टोटल खिलौना जो फैक्ट्री में बना था वो 8000 है। समझ में आया, क्लियर हुआ। आइए आते हैं आज के लास्ट सवाल और 115 नंबर सवाल को देखिएगा। 115 नंबर सवाल भी है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहे बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए, 4% टूट गया, शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे और खराब बल्बों की संख्या 112 है तो खेप में बल्बों की संख्या क्या होगा। मान लीजिए ना खेप में 100 बल्ब है, 100 बल्ब है खेप में, टूटा कितना, तो 4% यानी 100 का 4% 4 हो जाएगा, ये टूटा हुआ है। उसके बाद रेस्ट बचेगा 96, इस 96 का 25%, 96 का 25% तो दोषपूर्ण है, इसका 25% यानी 1/4 काटिएगा तो ये 24, यानी ये क्या है 24, तो ये दोषपूर्ण है, ये दोषपूर्ण है। ये टूटा हुआ 4 है, ये दोषपूर्ण कितना है 24 है। लेकिन सवाल में आगे देखिए, कह रहा है यदि टूटे और खराब बल्बों की संख्या 112 है। अब बताइए यूनिट में यहाँ 4 दोषपूर्ण है, यहाँ 24 है, यहाँ 4 है, लेकिन दोनों का सम जो दिया हुआ है ना टोटल 112 है। तो आप ये कहेंगे ना ये 24 + 4 यानी 28 का वैल्यू होगा, 28 यूनिट का होगा। सवाल में कहा जो खेप में बल्बों की संख्या, खेप में बल्ब कितना माने थे 100, तो 100 का निकालिएगा ना, 100 का निकालिए, 28 चौका होता है कितना, तो 112, 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 400, यानी आपका जो होगा खेप में बल्बों की संख्या 400 हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको क्लियर हुआ, समझ में आया ना। अगर दोस्त समझने में कहीं दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मैथ को बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप दोस्त जुड़ जाइए और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगर दोस्त वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।